वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ASK क्लासेस। मेरे प्यारे छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं तक का डेट अभी कोई ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन शैक्षणिक कैलेंडर 2022-23 के तहत ऐसा हम कह सकते हैं कि 19 से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और हमें जल्द ही कोई ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार है। फिर आप सब स्टूडेंट्स के मन में कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं और हमेशा एग्ज़ाम के पहले कोई भी स्टूडेंट्स हो, सबके मन में क्वेश्चन उठता है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें। आपके कई सारे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पर और कुछ तो कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे, तो उन्हीं बिंदुओं को लिख करके मैं लाया हूँ और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि देख लीजिए, आपके सभी क्वेश्चंस को मैं पॉइंटों में लिख करके लाया हूँ। तो फिर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और अंतिम तक जाएंगे क्रमशः। एक एक चीज़ को समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। केवल और केवल ये वीडियो त्रैमासिक परीक्षा के लिए फोकस करके बनाया जा रहा है। सबसे पहला बिंदु ये है कि कैसे करें तैयारी। देखिए स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा के लिए अलग सिलेबस होता है, अर्धवार्षिक के लिए अलग और वार्षिक के लिए तो पूरा किताब आपको पढ़ करके जाना पड़ता है। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमें पूरा किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो हमारा सिलेबस है, कुछ पॉइंटें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, सिर्फ उनको कवर करना है। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चंस का आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपका सभी डाउट क्लियर होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, कहाँ से आएगा प्रश्न। बहुत सारे बच्चों के मन में टेंशन है और डाउट भी है कि सर हम कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन बैंक से पढ़ें या पुराने परीक्षा अध्ययन से पढ़ें या किताब से पढ़ें, कैसे करें तैयारी, कहाँ से हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को रेडी करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं और जो आपका नया प्रश्न बैंक लॉन्च हुआ है वहाँ से सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को कवर करना है, ताकि वस्तुनिष्ठ छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूटेगा तो आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो इस बार आपके नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में जुड़ रहे हैं। अभी तक कक्षा 9वीं और 11वीं को जुड़ता था, लेकिन इस बार 10वीं और 12वीं का भी नंबर जोड़ा जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तो आपको प्रश्न बैंक से पढ़ना है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब जो एक नंबर के एक नंबर का तो मैंने क्लियर कर दिया। अब जो 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बीच से बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर एंड हो जाए फिर अंतिम में जो 4-5 क्वेश्चन दिया वहां से पूछेगा। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ऐसा क्यों। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो आपका NCERT पैटर्न आया है यहाँ से बीच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डन। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपने त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कहाँ से मिलेगा हमें सिलेबस, तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टॉपर बनने के लिए क्या करना होगा या फिर क्या करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको वाकई टॉपर बनना है तो आपको NCERT बुक के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पॉइंटों को, प्रत्येक वर्ड को बहुत अच्छे समझना होगा। और जब आप एक एक शब्द को अच्छे समझ जाएंगे तभी जा कर के आप टॉपर बन सकते हो। देखो यार, पहले की बात कुछ और थी। पहले NCERT किताब नहीं चलता था, पहले राज्य शिक्षा मंडल का किताब चलता था और उसमें कुछ नहीं, एक बार पढ़ लो, अपने हिसाब से आंसर लिख दो, ऐसा होता था। लेकिन NCERT का एक एक शब्द आपको समझना पड़ेगा। एक एक शब्द के बहुत अच्छे अच्छे अर्थ निकलते हैं जो कि हमें पता नहीं होता। पढ़ने वाला बस नहीं बल्कि पढ़ाने वाला भी चकमा खा जाता है। ये है NCERT। अगर इसे कोई बच्चा मजाक में ले रहा हो, यार पतले पतले किताबें देख लेंगे, वो बिल्कुल गलत है। और यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो वाकई अगर आप टॉपर बनना चाहते हो 10वीं और 12वीं के हो या फिर 9वीं और 11वीं के, तो आपको NCERT को बारीकी से पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप टॉपर बन सकते हो। NCERT पढ़ने में कहीं भी आपको दुविधा जाता है, कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आता, तो प्लीज़ उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए और मुझे टैग कीजिए इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा और वहाँ पर मैं आपको समझा भी दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप वाकई टॉपर बनना चाहते हो ना, तो ASK आपके साथ है।
किसी भी वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके मन में डाउट है, तो प्लीज़ उसका फ़ोटो क्लिक करो और मुझे शेयर करो। मैं आपको वहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स में था। प्रश्न बैंक से कितना पढ़ना जरूरी है? देखिए, त्रैमासिक परीक्षा से आपको प्रश्न बैंक पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है केवल और केवल आपके एनसीईआरटी बुक में। देखिए क्या होता है, जब हमारा त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होता है या फिर त्रैमासिक परीक्षा होता है, तो ना तो मार्केट पर कोई परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध अवेलेबल होता, नए मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना तो पूरा का पूरा सिलेबस आता मार्केट पे, ना कुछ। और स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा में आपसे ज़्यादा नहीं, आपके बुक के शुरुआती के 1-2 चैप्टर ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो बस आपको फोकस करना है 3-3, 4-4 चैप्टर तक, बस इस ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस क्या है त्रैमासिक परीक्षा का, ये मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया है, जाओ चेकआउट करो, ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर कितना जरूरी है। एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पर कि सर क्या मैं पिछला 5 से 6 साल का पेपर देख लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अलर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख के जा रहे हो तो केवल कवर करोगे 30 से 40%, 100% कवर नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करें? तो अगेन वही आंसर, एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा, और वह उसे जब पूरा रीड कर लोगे तभी जा कर के सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। हाँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको मोटा माटी आइडिया मिल जाएगा कि पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का। लेकिन वैसे तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो ही गया है। हाँ, क्वेश्चंस देख लेंगे, और ऐसे भी होते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बाकी 100% क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन घुमा देगा ना तो आप दिक्कत में आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि एएसके क्लासेस पर कितना भरोसा। वैसे ये क्वेश्चन मेरे से कोई स्टूडेंट नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी आपको मैं अगेन अलर्ट करता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ाई करने बैठे हो और कहीं भी कोई दुविधा जाती है तो बेझिझक फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर मुझे शेयर कीजिए, और वहाँ पर आपको मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो एएसके क्लासेस पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा 100% सही और जेन्युइन प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ तक आपको मैं ये भी बताऊंगा, अगर कोई न्यूज़ वायरल हो रहा है और कोई यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसा बोल रहा है कि नहीं ये 100% सही है, ऐसा होना ही है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट में बता दूंगा कि बच्चों ये वायरल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या वाकई ऐसे हो सकता है। जैसे अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आपका त्रैमासिक परीक्षा 19 से स्टार्ट है, कन्फर्म है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शैक्षणिक कैलेंडर में दिया गया है 80 से 90% चांस है कि 19 से हो जाए, लेकिन कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। इसके अलावा एक नोटिस भी वायरल हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि एकदम फिक्स है। मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे जब आप डेट देखोगे तो वहाँ पर 1 माह पहले का डेट है, और कोई भी नोटिस 1 माह पहले जारी नहीं होती है, 10 से 15 दिन पहले जारी होती है बस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है, कितना पढ़ना होगा सिलेबस। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, सिलेबस आपको मैं शेयर कर दूंगा। त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से उतना ही पढ़िएगा जितना आपके एग्जाम में आ रहा है, ताकि परसेंटेज बेहतर बन जाए। देखो, टुकड़ों में पढ़ो, पार्टों में पढ़ो। समझना कैसे, सपोज दैट आपका ये पूरा 100% सिलेबस हो गया, समझो यहाँ पर 10 पार्ट तक है, आपके त्रैमासिक परीक्षा में 3 पार्ट तक आना है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों आगे का मत पढ़ो ना। क्यों ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो? 3 पार्ट तक पढ़ लो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि 3 पार्ट तक कहीं से कोई से बीच में से क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर हम इंस्टेंट आंसर कर सकते हैं, चाहे कोई पूछे या फिर एग्जाम में लिखने को आ जाए। तो केवल पढ़ो 3 पार्ट तक, लेकिन ऐसा पढ़ो कि सेंटर में तूफान ला दें, तबाही मचा दें, पूरा सेंटर हिला दें, तभी जा करके टॉपर बन सकते हो। और इसके आपका पूरा मदद करेगा टॉपर बनने में। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 4, 5, 6 ये सब मत पढ़ो। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होगा तो फिर पढ़ना 5, 6, 7, लेकिन अभी 3 तक पढ़ो। तो ऐसा पढ़ो कि एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए, एकदम दिमाग में घूमने लगे कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको टेलीग्राम पर एक लिंक के माध्यम से शेयर किया जाएगा। सिंपल सा लिंक को टच करना, टच करने के बाद वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। सभी क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे,
ऑप्शन को जो आपको लगे कि इसका सही हो सकता है उसको टिक करना। टिक करने के बाद जब पूरे 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना तो एक सबमिट का अंतिम में ऑप्शन आएगा, सिंपल जाकर सबमिट करना और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 10 में से आप कितना नंबर पाए हो, 15 में से कितना नंबर पाए हो, जो भी पूर्णांक रहेगा। और वो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप अपने सभी दोस्तों से शेयर कर सकते हो। 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जा रहा है और वो प्रोवाइड करा जाएगा ASK क्लासेस द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, क्या वार्षिक परीक्षा में जुड़ेगा नंबर? हाँ स्टूडेंट्स, इस बार आपके वार्षिक परीक्षा में नंबर जुड़ना है। आपके पैटर्न में जैसे जैसे बदलाव हुआ है तो रूल्स एंड रेगुलेशन में भी बदलाव किया गया है और ऐसा बोला गया है कि वार्षिक परीक्षा में नंबर जुड़ेगा आप सभी का। तो प्लीज स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस भेजे गए थे बच्चों द्वारा, सभी क्वेश्चंस को लिख करके मैं लाया हूं, सभी का आंसर आपको यहां पर दे दिया हूं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स एक एक पॉइंटों को अच्छे समझ गए होंगे। अभी भी कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज जल्द ही लाने वाला हूं जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए रहेगा, और उससे पढ़ाई करके आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं, अपने स्कूल के टॉप पर बन सकते हो। सो वीडियो को एंड करता हूं, बाय बाय।